के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या मतलब सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, मुर्गियों की संख्या क्या होगी, ये चीज पूछ रहा है। पहले तो क्वेश्चन का दोस्तों पैटर्न समझ लीजिए, ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बदल भी सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं ना कुछ मुर्गियां और गाय हैं। मुर्गियों की जगह दोस्तों कबूतर दे सकता है, तोता दे सकता है, कोई भी पक्षी दे सकता है। पक्षी कहने का मतलब है 2 पैर 1 सिर। और यहाँ गाय की जगह पे दोस्तों घोड़ा दे सकता है, बकरी दे सकता है, ऊंट दे सकता है, कुछ भी। यानी गाय बकरी यहाँ कोई पशु देगा तो वहां क्या उसके कहने का मतलब है 4 पैर होगा 1 सिर। बस ये चीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यहाँ पे कुछ भी रहे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। सेम प्रश्न भी आ सकता है, सेम ना आए तो यहाँ पे बस कुछ बदल सकता है। और कह रहे हैं इनके पैरों की संख्या क्या है दोस्तों 140 है। और मस्तकों की संख्या यानी सिरों की संख्या क्या है 48 है। तो टोटल कितने हैं, जितने सिर है उतने टोटल है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा होगा। पैर तो हो सकता है किसी का 4 है किसी का 2 है, लेकिन ये जो सिर 48 है तो टोटल ये गाय और मुर्गियां कितनी है दोस्तों 48 ही है। और पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इसे हम पहले निकालते हैं 4 पैरों वालों की संख्या। कितने 4 पैर वाले, 4 पैर वाले मतलब गाय की संख्या। गायों की संख्या के लिए क्या फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि 4 पैर वालों के लिए L/2 - H, यानी कि समझिएगा ये फार्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है, अभी समझा दूंगा आपको एकदम सिंपल लगने। L मतलब दोस्तों लेग, पैरों की संख्या टोटल क्या है दोस्तों 140 को 2 से भाग कर देंगे और -H मतलब हेड, सिरों की संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों ये 4 पैरों वाले की संख्या आ जाएगा। देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं, फार्मूला भी नहीं रखना है। देखिए पैरों की संख्या कितना है दोस्तों 140 है ना। आप क्या करेंगे 140 को 2 से भाग करेंगे, क्या 140 को 2 से भाग करके माइनस क्या कर देंगे दोस्तों सिरों की संख्या घटा देंगे। 140 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों ये 2 7 14 70 बार में, और 70 से दोस्तों 48 जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 22, क्या आएगा 22। ये क्या आया दोस्तों 4 पैरों वाले की संख्या, यानी गायों की संख्या क्या आ गया दोस्तों, देखिए ये 22 है ना 22, ये क्या है गायों की संख्या है। और पूछ क्या रहा है प्रश्न में मुर्गियों की संख्या। गायों की संख्या पूछता तो तुरंत आंसर दे देते 22, लेकिन देखिए अब क्या करेंगे मुर्गियों की संख्या पूछ रहे हैं यानी 2 पैरों वाले की संख्या पूछ रहे हैं। तो टोटल संख्या जो दिया गया ना 48, कितने हैं टोटल गाय और मुर्गी मिला के कितने हैं 48। 48 में से 22 को आप क्या करेंगे दोस्तों घटाएंगे। 48 में से 22 घटाएंगे तो देखिए 8 में से 2 जा 6 हो जाएगा, 4 में से 2 जा 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया दोस्तों ये 2 पैरों वालों की संख्या आ गया। ये क्या है दोस्तों 26 है। टोटल कितने हैं दोस्तों मुर्गियों की संख्या क्या है 26, मुर्गियों की संख्या कितनी होगी 26 हो जाएगी। और गायों की संख्या पूछे तो क्या हो जाएगी दोस्तों 22 हो जाएगी। और 22 और 26 दोस्तों आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। आप चाहे तो देख भी सकते हैं जोड़ के भी, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या क्या होगी 26। अब देखिए 26 किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब ये तो आपको मैं समझाया, लेकिन इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। इसको आधा करेंगे, पैरों की संख्या क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70, 70 में से 48 घटाएंगे 22, 22 क्या आ जाएगा दोस्तों गायों की संख्या, 48 में से 22 घटा देंगे 26 आ जाएगा। ये क्या आ गया मुर्गियों की संख्या। क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, ऐसे सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वो क्वेश्चन पिछले पार्ट का है, यानी कि तीसरे पार्ट का क्वेश्चन है। अगर आप डेली देख रहे हैं, सारे वीडियोस देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा, टेस्ट के रूप में है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थीं, यानी एब्सेंट थी। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य यानी कि होमवर्क नहीं किया था। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क किया था, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए ये प्रश्न दोस्तों रेलवे एनटीपीसी में लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है और सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कक्षा में कुल कितनी लड़कियां थी दोस्तों 38, 3 अनुपस्थित थी यानी एब्सेंट थी। तो प्रेजेंट कितनी हुई दोस्तों 38 में से 3 घटा लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 35। प्रेजेंट कितनी 35। कह रहे हैं ना बची हुई में से 20% ने गृह कार्य यानी होमवर्क नहीं किया था, यानी 35 का 20%। बची कितनी 38 थी, 3 अनुपस्थित थी, बची कितनी 35। 35 का 20% क्या होगा 35 गुणे 20/100,
35 का 20% यानी 35 गुणे 20/100, जितना परसेंट बोलता है उतना बटा 100 लिखा जाता है, ठीक है, परसेंटेज में। अब निकालिए, अब यहाँ कह रहा है 20% ने होमवर्क नहीं किया था तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। कितनी लड़कियां बची हैं दोस्तों? 35 बची हैं। 35 में से क्या है दोस्तों? 20% ने होमवर्क नहीं किया, तो 35 का 20% निकालिए, 20 बच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। 5 से ये 35 कितने बार में जाएगा? 7 बार में, यानी कि 7 लड़कियों ने दोस्तों 35 में से होमवर्क नहीं किया था। तो कितनी लड़कियों ने होमवर्क अपना गृह कार्य होमवर्क किया था? तो क्या कर लेंगे? 35 में से 7 घटाएंगे, 35 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? 28 लड़कियों ने अपना होमवर्क किया था। 28 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों नेक्स्ट मानने की जरूरत है ना, आपको अनुपात का फार्मूला लगाने की जरूरत है। बिना पेन उठाए प्रश्न सॉल्व होता है, देखते ही आंसर इसको देना है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सेट पैटर्न का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, पढ़िएगा, कैसे सॉल्व करना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न देखिए, कह रहा है 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो पहले दोस्तों मैं पहले औसत का जो रूल होता है, बेसिक रूल मैं आपको समझा देता हूँ, ट्रिकी रूल होता है, उसे समझिएगा। औसत हमेशा दोस्तों बीच वाली संख्या होती है। कहने का मतलब है 1 2 3, इसका औसत क्या होगा दोस्तों? इसका औसत होगा 2। कैसे पता? डायरेक्ट बता देंगे। कैसे? आप चाहे तो पहले निकालिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 1 2 जोड़ेंगे 3 3 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। देखिए औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग क्या होगा? 1 2 3 3 3 6 और कितनी है टोटल संख्या? 3। तो 3 से भाग कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6। औसत क्या है दोस्तों? 2। अब मैं बोला क्या दोस्तों? पहले मैं क्या बोला हूँ कि डायरेक्ट बता देंगे, औसत इसका हो जाएगा 2। कैसे पता? औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तीनों का 3 संख्याएं दी गई 1 2 3, तो इसमें बीच वाला एक इधर से छोड़ दीजिए, एक इधर से, बीच में कौन बचा? 2 ही बचा ना, यही औसत हो जाएगा। चलिए अभी एक और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5, ये दिया है संख्या, इसका औसत क्या होगा? इसका औसत होगा 3। इसका औसत क्या होगा? 3, क्योंकि 2 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, 2 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, बीच में बचा कौन दोस्तों? 3। यही औसत हो जाएगा। आप चाहे तो औसत निकाल भी सकते हैं। देखिएगा ये चीज पहले समझिए बहुत अच्छे तरीके से। 1 2 जोड़ेंगे 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। औसत क्या? देखिए योग इनका क्या हुआ दोस्तों? 15। टोटल संख्याएं क्या है दोस्तों? 5। 5 से 15 को घटाएंगे क्या होगा? 3। औसत क्या है दोस्तों? 3 आ रहा है ना। इतना करने के बजाय आप क्या करेंगे दोस्तों? बीच वाली संख्या, ये तो रहा दोस्तों 3 और 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, 9 संख्याएं, ऐसे होता। लेकिन अगर जो दोस्तों संख्याएं सम संख्या के रूप में दी गई हो, अगर जो 1 2 3 4 दिया हो, ठीक है, ऐसे दिया हो, तो इसमें आप औसत कैसे निकालेंगे? इसमें बीच वाला संख्या क्या होगा? अगर जो दोनों बगल से मैं बोलूं दोस्तों, दो संख्या छोड़ दीजिए, तो इसमें बचा क्या? बीच में कुछ नहीं बचा, लेकिन बचा है क्या? बचा है 2 और 3 के बीच में दोस्तों क्या आएगा? 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2.5। यही औसत हो जाएगा इसका, 2.5। देखिए जब संख्याएं आपको सम संख्या यानी 2 4 6 8 ऐसे दी हो तो भी औसत इसका निकाला जा सकता है। 2 और 3 के बीच में क्या होगा? 2.5। आप चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं। 1 2 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों? 3 3 3 6 और 6 4 10, क्या हो जाएगा? जोड़ने पे 10 आया और कितनी संख्या है टोटल? 4। अब क्या करेंगे दोस्तों? 10 को 4 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 बार में जाएगा। तो ये 2.5 इसका औसत हो जाएगा। यानी औसत निकालना आप समझ गए होंगे। इतना अगर जो आप समझ रहे हैं तो औसत के दोस्तों 70 से 80% क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आपको पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पे, समझिएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में है और उनका औसत क्या है दोस्तों? 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए दोस्तों, मैं आपको बोलूं 4 5 6 यानी लगातार संख्या है, इसका औसत क्या होगा दोस्तों? बीच वाली संख्या, ठीक है, समझिएगा 5 ही होगा ना। देखिए 5 का, और क्या कह रहे हैं? उनका औसत 25 है, यानी 5 को 5 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों? 25 है। ये चीज बस आपको क्लियर होना चाहिए। देखिएगा 5 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों? उनका औसत कह रहे हैं ना 4 5 6 का औसत क्या कह रहे हैं? औसत 25, यानी 5 रेशियो बराबर दोस्तों 25।
तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 को 5 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 5 होगा। और पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए दोस्तों 4, 5, 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू आपको बताना है। 1 रेशियो बराबर 5, तो 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। देखिए इसमें आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ना आपको पूरा औसत का फार्मूला लगाना है, ये आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान। तो 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 30। 30 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, नहीं। औसत आपको पता है बीच वाली संख्या होती है, यानी कि 5 रेशियो बराबर इसका औसत क्या दिया दोस्तों इन संख्याओं का, 25, यानी 5 रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 25। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। तो 1 रेशियो बराबर 5, तो 6 रेशियो बराबर क्या, 30। सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या है, सबसे छोटी संख्या 4, यानी 1 रेशियो बराबर 5, तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20। ठीक है, और 5 रेशियो बराबर क्या, 25। 20, 25 और 30 का आप चाहें तो औसत भी निकाल लेंगे तो 25 ही आएगा। आप चाहें तो दोस्तों ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल के भी देख सकते हैं। चलिए निकाल के भी बता देता हूँ। 20, 25, 45 और 45, 30 क्या होगा दोस्तों, 75 होगा। टोटल संख्या क्या है, 3। 3 से 75 को घटाएंगे तो क्या होगा, 25 या 75। औसत क्या है दोस्तों, 25। और यहाँ देखिए औसत 25 दिया हुआ है। इतना सब करने के बजाय दोस्तों, मानने के बजाय आप क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला संख्या होता है, औसत 5 होगा। ठीक है, यानी 5 रेशियो बराबर 25, तो 1 रेशियो बराबर क्या, 5। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो 6 रेशियो बराबर 30। 30 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए लाइक शेयर तो बनता ही है। चलिए और आपको बताते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ज्यादातर स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि SICI का भी क्वेश्चन इंक्लूड करिए। ठीक है, तो SICI का भी मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए पेन नहीं उठाना है, कैसे सोल्व करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा क्वेश्चन, कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 रुपए हो जाता है। धन कितना है, मूलधन पूछ रहा है, कितना है। देखिए ऐसे प्रश्न को पहले आपको समझना है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं क्या बताऊंगा, आपको एक क्वेश्चन दूंगा टेस्ट के लिए, उसको आपको क्या करना है, कमेंट करके उसका आंसर बताना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैं पंचम पब्लिशर की बुक के बारे में भी बता दूंगा, जो नए स्टूडेंट है वो भी देखेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कुछ धन 2 वर्षों में क्या हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से दोस्तों क्या हो रहा है, 2240 रुपए हो जा रहा है। और 5 वर्षों में क्या हो जा रहा है दोस्तों, 2600 रुपए हो जाता है। धन कितना है, ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, प्रति वर्ष उतना ही मिलता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, उसमें ब्याज जुड़ता जाता है, फिर ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है, वो उस टाइप से चलता है। तो ये साधारण ब्याज है, यानी प्रति वर्ष उतना ही ब्याज मिलेगा जितना % ये तय रहेगा। तो देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 वर्ष में क्या हुआ दोस्तों, 2240। 5 वर्ष में क्या हुआ दोस्तों, 2600, यानी टोटल 2 से 5 यानी 3 वर्षों में क्या कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों, 3 वर्षों में आपको बताना है। 3 वर्षों में कितना का वृद्धि हुआ, 2240 से 2600 हो गया। यानी आप चाहे तो 2600 में से 2240 घटा लेंगे तो इधर हो जाएगा 60, यानी 360। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्षों में कितना बना है दोस्तों, 360 रुपए। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों क्या होगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का इस पे फार्मूला भी नहीं रटने की जरूरत है। बिना इंटरेस्ट का फार्मूला, बिना आपको ये सब फार्मूला लगाए आंसर करना है। तो 3 वर्ष में 360, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से भाग करेंगे, 36 यानी कि 120 रुपए। 1 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, 120 रुपए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कह रहे हैं ना 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कोई धन, कुछ धन क्या हो रहा है 2240। तो 2 वर्ष में क्या हुआ है दोस्तों, धन के साथ ब्याज भी जुड़ा है, तो क्या हो गया दोस्तों 2240 रुपए हो गया। तो ये 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 120 रुपए ब्याज है, तो 2 वर्ष में क्या होगा दोस्तों
240 रुपए ब्याज होगा। कितना होगा? 240 रुपए। तो 2240 रुपए में से क्या करेंगे सर दोस्तों? 240 रुपए घटा लेंगे, यानी 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो बच क्या जाएगा दोस्तों? मूलधन। धन कितना है पूछ रहे ना, तो धन ही बच जाएगा। तो 2240 में से 240 घटाइए, क्या होगा दोस्तों? 2000 रुपए हो जाएगा। यही धन है 2000। 2000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके लिए दोस्तों पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 वर्ष में इतना है, 5 वर्ष में इतना है, तो 3 वर्ष में क्या हुआ दोस्तों? बस डायरेक्ट देखिए, कुछ नहीं। 3 वर्ष में क्या हुआ दोस्तों? 360 रुपए ब्याज हुआ। तो 1 वर्ष में क्या ब्याज, कितना ब्याज होगा दोस्तों? 120 रुपए होगा। तो 2 वर्ष में क्या होगा दोस्तों? ब्याज 101 वर्ष में 120, तो 2 वर्ष में क्या? 2 गुना कर दीजिए, 240 हो जाएगा। यानी 240, ये 2 वर्ष में कुछ धन क्या हुआ है? देखिए आप पहला लाइन पढ़िएगा, कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 हुआ है 2 वर्षों में। तो 2 वर्षों का इसमें से ब्याज घटा देंगे तो बचेगा क्या? मूलधन। 240 रुपए घटा दीजिए 2240 में से, तो बचा कितना? 2000 रुपए। यही धन हो जाएगा। क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है? नहीं, बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकता है और कुछ ही सेकंड में सॉल्व।